पूछते हैं, ओशो की जीवन दृष्टि मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है, इसके लिए क्या मुझे हिंदू बनना चाहिए? इस्लाम में तस्वीर लगाना मना है, ओशो की फ़ोटो भी नहीं लगा सकता हूँ, कृपया मार्गदर्शन करें। सवाल हिंदू, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी का नहीं है। धर्म के दो आयाम हैं, एक है संस्कृति और एक है अध्यात्म। कल्चर एंड स्पिरिचुअलिज्म, ये दोनों मिलकर धर्म बनाते हैं। जहाँ तक संस्कृति का संबंध है, कल्चर का संबंध है, अलग अलग संस्कृतियाँ हैं। इस्लाम की संस्कृति अलग है, हिंदू संस्कृति अलग है, क्रिश्चियनिटी की संस्कृति अलग है। लेकिन जहाँ तक स्पिरिचुअलिज्म का संबंध है वो अलग अलग नहीं है। इस्लाम का स्पिरिचुअलिज्म हो, क्रिश्चियनिटी का स्पिरिचुअलिज्म है, हिंदुइज्म का स्पिरिचुअलिज्म है, अध्यात्म कॉमन है। हजरत मोहम्मद ने जो कहा वही कृष्ण ने कहा, वही जीसस ने कहा, वही बुद्ध ने कहा, वही गुरु नानक देव ने कहा। सबे सयाने एक मत। याद रखना, दादू साहब राजस्थान के संत हुए, कहते सबे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात। सब ब्रह्म की जात है। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, गिरह हमारा शून्य में अनहद में विश्राम। दरिया साहब राजस्थान के कह रहे हैं। तो सभी संतों की, बुद्धों की, पैगंबरों की, तीर्थंकरों की, सबकी जात एक है, वो ब्रह्म की जात है। सवे सयाने एक मत, सबकी एक ही जात, और जिन पहुँचे तिन कह गए, सबकी एक ही बात। एक ही बात है, कोई भेद नहीं है, भाषा अलग है, बात एक है। लेकिन जिन्होंने जाना वे कह करके विदा हो गए। अब उनके पीछे जिन्होंने माना, उनके आधार पर संस्कृति विकसित हुई। संस्कृति का आधार मान्यता है, अध्यात्म का आधार ज्ञान है। मानने और जानने में बड़ा भेद हो गया। भगवान कृष्ण ने कहा कुछ, हिंदुओं ने माना कुछ। मोहम्मद साहब ने कहा कुछ, मुसलमानों ने माना कुछ। और मान्यता के आधार पर इस्लाम में 72 फिरके बन गए, हिंदुओं में कई मत बन गए, क्रिश्चियनिटी में कितने मत मतांतर बन गए, बुद्धिज्म में कितने मत मतांतर बन गए। बुद्ध ने कहा था एक ही बात, और उनके आधार पर इतने मत मतांतर, इतने फिरके क्यों बने? निश्चित मानने वालों में, उनके विश्वास में, उनकी संस्कृति में बड़ा भेद हो गया। इसलिए यहाँ पर अध्यात्म जानने आए हो। ओशो ने अध्यात्म की शिक्षा दी, मोहम्मद साहब ने, जीसस ने अध्यात्म की शिक्षा दी। और कोई भी संत आएगा तो अध्यात्म की शिक्षा देगा, संस्कृति की नहीं देगा। जब परंपरा जीवित नहीं रहती है, मृत हो जाती है, तो फिर वो मान्यता और संस्कृति का वर्चस्व हो जाता है। तो यहाँ भेद नहीं है कि कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। वो संस्कृतियाँ हैं, संस्कृति की उसमें प्रबलता है। यहाँ पर अध्यात्म सीखने आए हो। अध्यात्म का मतलब हुआ अनुभव, जो आत्मा का, रूह का अनुभव है, जो परमात्मा का, खुदा का अनुभव है, उस अनुभव को करने आए हो। और अनुभव में भेद नहीं है, मानने पर बहुत भेद है, कंडीशनिंग जैसी है उसके आधार पर भेद बहुत है। लेकिन अगर रसगुल्ला तुम खाओगे तो इस्लामी रसगुल्ला और भारतीय और हिंदू का रसगुल्ला, क्रिश्चियन का रसगुल्ला तो एक ही होगा, रसगुल्ला रसगुल्ला है। तो यहाँ रसगुल्ला खाने हो, रसगुल्ला खाओ। ये मत पूछो कि ये मुसलमान ने बनाया, कि हिंदू ने बनाया, कि क्रिश्चियन ने बनाया। रसगुल्ला रसगुल्ला है। नहीं, धर्मांतरण करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इस्लाम में एक आध्यात्मिक परंपरा है, सूफीज्म की परंपरा है। अब एक सीधी बात देखो ना, हिंदू सभी दिन को पवित्र मानते हैं,
लेकिन जो साधक हैं वो गुरुवार को पवित्र मानते हैं, मुसलमान शुक्रवार को पवित्र मानते हैं, क्रिश्चियन संडे को पवित्र मानते हैं, लेकिन सूफी तो गुरुवार को ही पवित्र मानते हैं। कभी सोचा तुमने? वो गुरुवार बृहस्पतिवार को पवित्र मानते हैं, क्योंकि वो भी शिष्य है। दुनिया के जहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा है वो सब गुरुवार को पवित्र मानती है। इसलिए जहाँ भी गुरु शिष्य परंपरा है वहाँ अध्यात्म है, और जहाँ गुरु शिष्य परंपरा नहीं है वहाँ धर्म तो है, अध्यात्म नहीं है। निश्चित रूप से एक जीवंत परंपरा है, उस परंपरा में मैं रहा हूँ, मैं अभी भी हूँ। तो इस बात की फिक्र छोड़ दो कि तुम हिंदू बन के रहो कि मुसलमान बन के रहो, ये सब मान्यता के लोग हैं। इससे कोई तुम्हारे जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं होगा। तुम्हें अध्यात्म को जानना है, जो सभी धर्मों का मूल तत्व है। ऐसा नहीं कि अध्यात्म पर हिंदुइज्म का अधिकार है, ऐसा नहीं कि सूफिज्म पर इस्लाम का अधिकार है। सूफिज्म सबके लिए, मोहम्मद सबके लिए है, केवल मुसलमानों के लिए नहीं है। कृष्ण केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, सबके लिए है। जीसस केवल ईसाइयों के लिए नहीं है। हवाओं का कोई देश नहीं होता, किरणों का कोई गांव नहीं होता, ऐसे ही संतों का कोई धर्म नहीं होता। वे धर्मों के पार होते हैं। उनकी सारी शिक्षा इंसानियत के लिए है, सारी शिक्षा अनुभव पर आधारित है। उनका कोई सिद्धांत नहीं होता। इस्लाम एक सिद्धांत है, और इस्लाम में अनेक अनेक सिद्धांत है। अब देखो ना, अर्थ का कैसे अनर्थ हुआ। मोहम्मद साहब का पैगाम इश्क का है। कहते हैं खटमल और चिलर को भी मत मारो। इस्लाम ने क्या इंटरप्रिटेशन किया? खटमल और चिल्लर को मत मारो, बाकी सबका जवाब कर दो। देख रहे हो, मोहम्मद साहब कह रहे क्योंकि उस जमाने में तुम जानते हो गांव से जो लोग आते हैं वो खटमल चिलर इसकी बहुतायत हो जाती थी, लोग मारते थे। तो उन्होंने कहा देखो खटमल चिलर को भी मत मारो, हिंसा मत करो। और लोगों ने कहा कि बस ये दो को छोड़ दो, क्योंकि उन्होंने मना किया है, बाकी को जितना मारना हो मारो। उन्होंने इश्क का पैगाम दिया, मोहब्बत का पैगाम किया, और उनके नाम पर टेररिज्म चल रही है। कितना अनर्थ लोग करते हैं। मोहम्मद साहब ने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नहीं है प्राणी परमात्मा से भिन्न। ला नहीं है, इलाह प्राणी, इल भिन्न, अल्लाह प्राणी परमात्मा से भिन्न नहीं है। तौहीद की घोषणा है, अद्वैत की घोषणा है। सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोड़ी जुग पानी। तुलसीदास, सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। संत नामदेव, ईशावास्य मिशत का ऋषि कहता है कि ईशावास्य मिदम सर्वम यत किंचित जगत्यान जगत, ये सारी सृष्टि परमात्मा से भरपूर है। अब उन्होंने क्या कहा था, अब मानने वालों ने क्या कर दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है पूज्य कोई परमात्मा के सिवा। अब तौहीद का अर्थ है सब परमात्मा है, जर्रे जर्रे में खुदा है, मोहम्मद साहब कह रहे हैं। और लोगों ने क्या कह दिया कि परमात्मा के सिवा कोई पूज्य नहीं है। तो परमात्मा के सिवा क्या है फिर? जब सब कुछ खुदा है, जब सब कुछ परमात्मा है, जर्रे जर्रे में खुदा ही है, तो उसके सिवा क्या है फिर बताओ? अर्थ का अनर्थ हो गया ना। नहीं, सभी धर्मों में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मानने वालों के हाथ में जब धर्म पड़ता है तो धर्म का अनर्थ हो जाता है। तुम धर्म की चिंता मत करो, तुम अध्यात्म की फिक्र करो। हाँ, कुछ 10% थोड़ा बाहर वालों का भी ख्याल रखना है। संसार का बेवजह किसी से उलझने की ज़रूरत नहीं है। अगर फोटो लगाने से लोग परेशान होते हैं तो किसी को परेशान क्या करना, फोटो मत लगाओ सीधी, उसकी तो मूल्य भी क्या देना। यहाँ आओ तो यहाँ की तरह रहो, जब उस सोसाइटी में जाओ तो उनकी तरह रहो। खामखा किसी से
पंगा लेकर के अपनी अशांति क्यों मोल लेते हो? लेट्स एक्नॉलेज।